Coming together is a beginning, keeping together is progress and working together is success. इसी विचार से कुछ समान विचारधारा वाले परिवार एक साथ आए और बी एंड मेक की यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा को आज 26 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अनेक हाथ, एक मन और मानवता के विचार के बल पर संस्कार निकेतन आज एक समृद्ध शैक्षणिक और सांस्कृतिक परिवार बन चुका है। संस्कार निकेतन के अंतर्गत परिपूर्ण विद्यालय, वैदिक पाठशाला, संस्कार संवर्धन उत्सव, साप्ताहिक सत्यार्पण, योग शिविर, साहस शिविर, युवा तेजोधिगम, दाम्पत्य सम्मेलन और संजीवन साधना जैसे अनेक उपक्रमों के माध्यम से शिक्षा और जीवन मूल्यों की खोज निरंतर जारी है। सन 2005 में संस्कार निकेतन विद्यालय की शुरुआत हुई। प्रारंभ में बालवाड़ी की 3 कक्षाएं और पहली कक्षा का 1 वर्ग था। आज विद्यालय 7वीं कक्षा तक विस्तारित हो चुका है। यहाँ विद्यार्थी शिक्षकों को ताई और दादा कहकर पुकारते हैं, क्योंकि शिक्षा केवल पढ़ाने और सीखने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि संबंध, विश्वास और सहयात्रा है। संबंध आधारित शिक्षा के माध्यम से बच्चे आनंदपूर्वक और सहजता से सीखते हैं। यहाँ शिक्षकों का चयन केवल डिग्री के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी संवेदनशीलता, समर्पण, प्रेम और स्वयं को बदलने की तैयारी के आधार पर होता है। विद्यालय के शिक्षक ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति हैं। वे केवल पढ़ाते नहीं, बल्कि बच्चों को स्नेहपूर्वक संस्कार भी देते हैं। सन 2014 में संस्कार निकेतन एक वैदिक पाठशाला नामक निवासी गुरुकुल की शुरुआत हुई। औपचारिक शिक्षा की सीमाएं महसूस होने के बाद संस्कार प्रधान, स्वावलंबन सिखाने वाला और मनुष्य निर्माण करने वाला यह गुरुकुल खड़ा हुआ। यहाँ विद्यार्थी स्वयं अपने कार्य करते हैं, स्वावलंबी जीवन जीते हैं, वेद उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, योग, खेल और प्रकृति के सानिध्य में अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। प्रारंभ में केवल बालकों के लिए शुरू हुई यह पाठशाला अब बालिकाओं के लिए भी खुली है। साप्ताहिक सत्यार्पण संस्था का एक निरंतर चलने वाला उपक्रम है। बिना किसी पूर्व अनुभव के शुरू हुई यह यात्रा पिछले 26 वर्षों से सत्य, हित और सकारात्मक विचार समाज तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। साहस शिविर पिछले 20 वर्षों से संस्कार निकेतन विद्यार्थियों, शिक्षकों और पालकों के लिए साहस शिविर आयोजित कर रहा है। वर्ष भर में 3 से 4 शिविर आयोजित होते हैं, जिनमें ट्रैकिंग, जंगल भ्रमण और पर्वतारोहण जैसे अनुभव विद्यार्थियों को मिलते हैं। सह्याद्री की पर्वतरांगे बच्चों में साहस जगाने के साथ साथ शिवाजी महाराज के पराक्रम की प्रेरणा भी देती है। हरिश्चंद्रगढ़ से लेकर कलसुबाई तक और शिवनेरी से रायगढ़ तक अनेक किलों की यात्राएं विद्यार्थियों और ताई दादाओं ने की है। प्रकृति के साथ संवाद करते हुए विद्यार्थी स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव करते हैं। परिवार व्यवस्था मजबूत बने, इस उद्देश्य से 2015 से पालकों के लिए दाम्पत्य सम्मेलन शुरू किया गया, क्योंकि संस्कारित और सजग माता-पिता ही बच्चों के प्रथम गुरु और सच्चे हितचिंतक होते हैं। 2017 से 18 से शुरू हुई संजीवन साधना एक ऐसी जीवन शैली है जो शरीर और मन को स्वस्थ रखने का प्रयास करती है। प्राकृतिक जीवन शैली, सकारात्मक विचार और साधना के माध्यम से स्वस्थ जीवन का मार्ग यहाँ दिया जाता है। योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित, शांत और सुदृढ़ बनाने वाली साधना है। इसी उद्देश्य से 2009 से संस्कार निकेतन में सभी आयु वर्गों के लिए योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। धर्म और भौतिक जीवन के उन्नति को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए युवतेजोधिगम और युवती शिविर का भी योजना होता। टू थिंक इज टू बी रिस्पॉन्सिबल। संस्था के प्रवेश द्वार पर लिखा यह वाक्य संस्कार निकेतन की कार्यदिशा स्पष्ट करता है। समाज में जो गलत दिखाई देता है, उसे बदलने के लिए स्वयं को समर्पित करना ही यहाँ की सीख है। संस्कार संवर्धन उत्सव इसी विचार का जीवंत अनुभव है। 3 घंटे से शुरू हुआ यह उपक्रम आज 10 दिनों के 24 घंटे के सहजीवन में विकसित हो चुका है। बच्चों के साथ रहकर, काम करके और सीखते हुए ताई दादा भी निरंतर स्वयं को गढ़ते जाते हैं। संस्कार जो केवल सिखाए नहीं जाते, बल्कि अनुभव से जिए जाते हैं, और ऐसी ही एक अनोखी परंपरा को संजोने वाला केंद्र है संस्कार निकेतन।
पिछले पूरे 26 वर्षों से संस्कार निकेतन आयोजित कर रहा है संस्कार संवर्धन उत्सव। स्कूली विद्यार्थियों के लिए 10 दिनों का एक आवासीय ग्रीष्मकालीन शिविर। दूसरी से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित इस शिविर में बच्चों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास का संकल्प लिया जाता है। खेल, अध्ययन, स्वावलंबन, प्रकृति से जुड़ाव और अनुभव आधारित शिक्षा, इन सब के माध्यम से बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण किया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों से अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियां लेकर आए बच्चे यहाँ एक साथ आते हैं और एकता का अनुभव करते हैं। विविधता से एकता की ओर ले जाने वाला यह सफर उन्हें समृद्ध बनाता है। इस शिविर के 3 समूह होते हैं। पहला समूह 2वीं से 5वीं, दूसरा समूह 6ठी से 8वीं और तीसरा समूह 9वीं से 10वीं। हर समूह के लिए अलग अनुभव, अलग वातावरण, ताकि हर आयु वर्ग का संतुलित विकास हो सके। इस वर्ष कुछ बदलावों के साथ छोटा समूह करंज गांव में, मध्यम समूह नासिक में और बड़ा समूह औजरखेड़ के आदिवासी क्षेत्र में निवास कर रहा है। इन 10 दिनों में समय का भी एक नया अनुशासन बनता है। सुबह 5 बजे शुरू होने वाला दिन रात 9:30 बजे तक निरंतर चलता रहता है। सुबह जल्दी उठना, दिन भर विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना और इन सब के माध्यम से स्वयं को खोजना। इन 10 दिनों में बच्चे अनुभव करते हैं सहचर्य, स्वावलंबन, साहस और आत्मखोज का। अनजान साथियों के साथ 24 घंटे रहना, नए रिश्ते बनाना, एक दूसरे को समझना, यही सहचर्य की सच्ची सीख बनती है। अपनी थाली खुद धोने से लेकर अपने कपड़े धोने तक, बिस्तर समेटना, रहने की जगह को साफ रखना, ये सभी काम बच्चे स्वयं करते हैं और यहीं से शुरू होता है स्वावलंबन का सफर। कभी ट्रैकिंग, कभी स्विमिंग, तो कभी नए नए प्रयोग। इन सब के माध्यम से बच्चे अपना साहस परखते हैं। योग कक्षाएं, पारायण, मैदानी खेल, बौद्धिक सत्र, ड्राइंग, नृत्य, संगीत, प्रश्नोत्तरी, मल्लखंब, लाठी काठी, ऐसी विविध गतिविधियों से उनकी प्रतिभा निखरती है। दिन के अंत में समूह चर्चा के माध्यम से दिन भर का चिंतन किया जाता है और निर्धारित विषयों को अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास होता है। यहीं से आत्मखोज की प्रक्रिया और गहरी होती जाती है और फिर आता है आनंद का समय, मनोरंजन का। यहाँ कोई बंधन नहीं, बच्चे पूरे मन से नाचते हैं, जो भी साथ आए उसके साथ खुशी साझा करते हैं। प्रेरणादायक गीत, देशभक्ति गीत, लोकगीत, कभी हास्य नाटक, त्वरित नाट्यम, वाद विवाद, म्यूजिकल चेयर, ऐसे खेलों से वातावरण आनंदमय हो जाता है। इन 10 दिनों में सादगी का भी एक अलग परिचय मिलता है। दाल चावल, सब्जी, रोटी, चटनी, सलाद, छाछ, ऐसा सरल और पौष्टिक भोजन। शुरुआत में पाव भाजी, पानी पूरी, आइसक्रीम को याद करने वाले बच्चे धीरे धीरे इस सादे भोजन को भी दिल से अपनाने लगते हैं। भोजन बनाने वाले हैं ताई और दादा, प्रेम और समर्पण से नए नए प्रयोग करते हुए बच्चों के सामने स्वाद और संस्कार का सुंदर संगम प्रस्तुत करते हैं। जो बच्चे सुबह देर से उठते थे, वे अब भोर में उठने लगे हैं। मोबाइल और टीवी से दूर रहना, यही उनके लिए एक नया साहस बन जाता है। आज के समय में फास्ट फूड से दूर रहना, मोबाइल से दूर रहना, अपने अनुभव दूसरों से साझा करना, यही सच्चा साहस है। इस पूरे सफर में बच्चों के साथ होते हैं ताई और दादा। कोई 25 से 26 वर्षों का अनुभव लेकर, तो कोई कल तक इसी शिविर का सहभागी रहा और आज मार्गदर्शक बनकर खड़ा है। उनके मन में एक ही भावना होती है, जो अनुभव हमने पाया उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। एक दादा बताते हैं, मैं खुद को आजमाना चाहता था। क्या मैं मोबाइल से दूर रह सकता हूँ? क्या जिम्मेदारियां निभा सकता हूँ? और यही अनुभव उन्हें और मजबूत बनाता है। ऐसे अनेक युवा स्वेच्छा से आगे आते हैं और इस कार्य का हिस्सा बनते हैं और उन्हें देखकर एक विश्वास और भी गहरा होता है कि यह पीढ़ी खोई हुई नहीं है, बल्कि सही दिशा की ओर बढ़ रही है। संस्कार संवर्धन उत्सव सिर्फ एक शिविर नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली एक यात्रा है, क्योंकि यह सीखना ही जीना है। संस्कार निकेतन छोटा परिवार हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य बहुत व्यापक है। मनुष्य निर्माण, मानवता जागृत करना
और शिक्षा के माध्यम से समाज परिवर्तन लाना। धन्यवाद।